बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं तारिक सुल्तान। दोस्तों, आज का टॉपिक अंडर डिस्कशन जो है वो है जैगरी यानी गुड़ के बारे में। क्या गुड़ हमारी सेहत के लिए अच्छा है? न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन यानी गुड़ में ताकत कितनी है, या ये कह लें उसमें ग़िज़ा के कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। 1 टीस्पून गुड़ का जो हम खाते हैं उसमें 35 कैलोरीज होती हैं, यानी 35 कैलोरीज। प्रोटीन उसमें 0 ग्राम्स होता है। फैट यानी चिकनाई उसमें 0 ग्राम्स होती है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ता उसमें 6 ग्राम्स होता है। फाइबर उसमें 0 ग्राम्स होता है। शुगर उसमें 6 ग्राम्स होती है। जैगरी यानी गुड़ में और चीजें भी शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस। पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जैगरी यानी गुड़ के क्या फायदे होते हैं हमारी सेहत के लिए। गुड़ में विटामिन ज्यादा होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं निस्बतन दूसरे स्वीटनर्स के। ये एनीमिया से हमें बचाता है, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर हम गुड़ खाते रहें कभी कभार बहुत थोड़ी मिकदार में, तो उसका फायदा ये होगा कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका रिस्क कम हो जाता है। उसकी वजह यह है कि गुड़ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल होते हैं। थोड़ा बहुत इसके अंदर मोलेसिस यानी जो शीरा होता है गन्ने के जूस का, वो भी इसमें रह जाता है। उसके अंदर फिनोलिक एसिड्स मौजूद होते हैं। इन फिनोलिक एसिड्स की वजह से जो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम हमारी बॉडी में क्या होता है, यानी कि वो कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिनका रिस्क कम कर देते हैं। बुढ़ापे का जो अमल शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में, उसके जो अलामात होते हैं वो गुड़ कम कर देता है। इसके अलावा मेमोरी में जो डिस्टर्बेंस हो जाती है यानी डिमेंशिया, उसका रिस्क कम हो जाता है। मैक्यूलर डीजेनरेशन जो है वो हमारी बॉडी में कम हो जाती है। अगर हम व्हाइट शुगर खा रहे हैं या ब्राउन क्रिस्टलाइन शुगर जो है वो भी अगर खा रहे हैं, तो उससे अगर हम स्विच करना चाह रहे हैं जैगरी की तरफ यानी गुड़ की तरफ, तो उससे इस किस्म की जो बीमारियां या जो हालतें या कंडीशंस होती हैं उनके डेवलप होने का रिस्क जो है वो काफी कम हो जाता है। पोटेंशियल रिस्क्स ऑफ जैगरी, गुड़ के क्या क्या खतरनाक रिस्क हैं। अगर हम गुड़ खाएं तो उससे हमारी जिंदगियों में क्या क्या खतरनाक रिस्क शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गुड़ के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं निस्बतन दूसरी शुगर्स के, लेकिन ये इतने ज्यादा फवायद या बेनिफिट्स नहीं होते हैं कि वो तमाम रिस्क जिनसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं वो गुड़ कम कर दे। यानी कि गुड़ जो है वो तमाम के तमाम रिस्क बीमारियों के कम नहीं कर सकता। बेनिफिट्स जरूर होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स यानी व्हाइट शुगर या गुड़, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा और दूसरे जो स्वीटनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो इनसे ज्यादा सेहतमंद हैं, वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर हम रिफाइंड शुगर्स को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि व्हाइट शुगर हमारी डाइट में होती है, अगर हम उसको कम करना चाह रहे हैं, अगर हम खाली हमारी कोशिश ये है कि रिफाइंड शुगर को हम रिप्लेस कर दें, लेकिन हमारी डाइट में जो ओवरऑल शुगर होती है मौजूद उसको अगर हम कम नहीं करेंगे, तो फिर जैगरी जो है वो यानी गुड़ जो है उसके बारे में ये आप कह सकते हैं कि वो एक मुतबादल चीज है, यानी गुड ऑल्टरनेटिव है। लेकिन अगर आप ओवरऑल शुगर कंटेंट पूरी की पूरी डाइट में कम करना चाह रहे हैं, तो फिर जो कुदरती अशियां हैं वो ज्यादा बेहतर होंगी। यानी जो कुदरती लो कैलोरी स्वीटनर्स हैं वो ज्यादा बेहतर होंगे हमारे सेहत के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम स्टेविया को देखें तो वो एक बेटर ऑप्शन है। पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ जैगरी, गुड़ के क्या क्या खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। अगर बहुत ज्यादा गुड़ हम खाना शुरू कर देंगे तो उससे सबसे पहले वेट गेन होगा, वजन बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर स्पाइक्स होंगे, अचानक शुगर की मिकदार ब्लड में बढ़ जाएगी। डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि निजाम हजम में गड़बड़ हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी हमारी जो जल्द है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा टूथ डिके होगा, यानी कि जो हमारे दांत हैं उनमें खराबियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि गुड़ के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसके खाने में मॉडरेशन यानी म्यान रवि का इख्तियार करना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जरूरी है, ताकि हम जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं यानी साइड इफेक्ट्स हैं उनसे बचें।
कोशिश हमें ये पूरी करनी चाहिए कि जो प्योर फॉर्म की जैगरी है, यानी प्योर फॉर्म में यानी खालिस गुड़ जो है उसको खाया जाए और एक बैलेंस डाइट जो है वो मेंटेन की जाए, ताकि हेल्थ रिस्क्स यानी सेहत में जो रिस्क्स इन्वॉल्व है वो कम से कम हो सकें। जैगरी यानी गुड़ जो है वो एक कुदरती स्वीटनर है जो कि गन्ने के जूस से या जो पाम ट्री का जो लिक्विड दूध की तरह का होता है जिसको हम पाम सैप कहते हैं, उससे भी बनाया जा सकता है। गन्ने के जूस से भी बन सकता है, पाम सैप से भी बन सकता है। यह गुड़, इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स शामिल होते हैं। गुड़ खाने से हमारा निजाम हाजमा जो है वो बढ़ जाता है, बेहतर हो जाता है। जो कुव्वत मुदाफियत है जिस्म के अंदर वो बढ़ जाती है, यानी एक इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हम गुड़ खाना शुरू कर देंगे तो उसके साइड इफेक्ट सामने आने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इसके खाने में मियान रवि इख्तियार की जाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फवायद हासिल हो सकें। डिटेल्स ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ जैगरी। अब हम गुड़ के साइड इफेक्ट्स की डिटेल्स पे कुछ नजर दोड़ाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि गुड़ में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो जरूरी होते हैं, जो आम ग़िज़ा में मौजूद नहीं होते हैं लेकिन हमें गुड़ से मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आयरन, फौलाद, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी शुगर ही की एक किस्म है और इससे काफी हेल्थ इश्यूज पैदा हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ये खा लिया जाए। हमें पता है कि गुड़ एक कुदरती स्वीटनर है जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, हरारे इसमें बहुत शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम इसको लार्ज क्वांटिटीज में खाना शुरू कर दें बहुत ज्यादा और किसी किस्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें तो इससे हमारा वजन बढ़ जाएगा। स्पाइक इन ब्लड शुगर लेवल्स, यानी ब्लड शुगर लेवल्स अचानक जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हमें ये पता है कि व्हाइट शुगर जो हम खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, मगर गुड़ का जो कुदरती गुड़ है यानी जो ऑर्गेनिक गुड़ है या खालिस गुड़ जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है निस्बतन रिफाइंड शुगर के। गुड़ यानी जैगरी के खाने से फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं ब्लड शुगर लेवल्स में। जिन लोगों को ज़ियाबितिस है या जो लोग ऐसे हैं जिनमें ज़ियाबितिस होने का रिस्क ज्यादा है, यानी कि ज़ियाबितिस उसमें डेवलप हो सकती है उस किस्म के मरीज में, तो उनको गुड़ बहुत कॉशियसली खाना चाहिए, देखभाल के, सोच समझ के। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव इश्यूज की, यानी निजाम हजम में जो गड़बड़ें हो जाती हैं उसको डिस्कस करेंगे। निजाम हजम यानी डाइजेस्टिव इश्यूज में सबसे पहले तो ब्लॉटिंग है, गैस है, इसके अलावा डायरिया है। जैगरी हमारे निजाम हजम को स्टिमुलेट कर सकता है, यानी कि उसको निजाम हाजमा को तेज कर देगा। और अगर बहुत ज्यादा गुड़ हमने खा लिया है तो इससे जो हमारी आंत है वो डिस्टर्ब हो सकती है, उसका निजाम बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से हमें खुद ही बेचैनी शुरू हो जाएगी, डिस्कंफर्ट फील होगा। अगर इंप्योरिटीज यानी गंदी और खराब चीजें अगर अनरिफाइंड जैगरी के अंदर शामिल हैं तो इससे बाज़ औक़ात कंटेमिनेंट्स यानी जो खराब चीजें हैं, खास तौर पे अगर इन्फेक्टेड किस्म की चीजें हैं तो वो हमारे मैदे के निजाम को बिगाड़ सकती हैं, जिसकी वजह से डिस्कंफर्ट हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक रहें तो हमें हाई क्वालिटी जो प्योर जैगरी होती है, खालिस गुड़, वो खाना पड़ेगा और कम से कम खाना पड़ेगा। उसमें किसी किस्म की ओवर कंजम्पशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मियाना रवि उसमें इख्तियार करनी पड़ेगी। जैगरी के साइड इफेक्ट्स जो हमारी जिल्द में हो जाते हैं, यानी जैगरी साइड इफेक्ट्स फॉर स्किन, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। अगर हम कम गुड़ खाएं तो हमारी जिल्द में फवायद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, इसके खाने से हम और बेहतर महसूस करेंगे, एक्नी से हम बच सकेंगे। जो स्किन की बीमारी है, बहुत कॉमन सी बीमारी है एक्नी, उससे हम बच सकेंगे। गुड़ के ओवर यूज से बास साइड इफेक्ट्स स्किन में सामने आ सकते हैं। हमें पता है कि गुड़ में शुगर मौजूद होती है और अगर हाई शुगर लेवल्स बॉडी में हो जाएं तो इससे इंफ्लेमेशन का अमल शुरू हो जाता है, यानी कि सोजन, जिससे मुख्तलिफ किस्म के ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑयलीनेस जो है वो स्किन में डेवलप होना शुरू हो जाएगी, यानी स्किन में ऐसा लगेगा जैसे ऑयल आना शुरू हो गया है। और प्रीमेच्योर एजिंग भी हो जाएगी, यानी स्किन जो है उसमें बुढ़ापा जो है वो नजर आने लगेगा। अब हम डिस्कस करेंगे टूथ डिके के बारे में, यानी दांतों में जो खराबियां पैदा होती हैं गुड़ के खाने से। जैसे कि रिफाइंड शुगर से दांत खराब हो सकते हैं, जैगरी यानी गुड़ के खाने से भी टूथ डिके हो सकता है, दांतों में खराबियां पैदा हो सकती हैं।
ये चूंकि दांतों के साथ चिपकने वाला होता है तो इसकी स्टिकी नेचर की वजह से या इसकी स्टिकी टेक्सचर की वजह से ये दांतों के साथ चिपकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जरासीम यानी बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से दांतों में कैविटीज पैदा हो जाती है और मुख्तलिफ डेंटल प्रॉब्लम्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये डेंटल इश्यूज ना हो तो हमें एक अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी टूथ ब्रशिंग करना पड़ेगा और टूथ फ्लॉसिंग करनी पड़ेगी गुड़ को इस्तेमाल करने के बाद। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दांत ठीक रहें, डेंटल इश्यूज ना हो और ओरल हाइजीन हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए जरूरी है कि हम टूथ ब्रशिंग करें, टूथ फ्लॉसिंग करें गुड़ खाने के बाद। टूथ ब्रशिंग जो है वो 45 डिग्रीज के एंगल पे होनी चाहिए। कंक्लूजन, इसमें कोई शक नहीं है कि गुड़ के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये जरूरी है इस बात को समझना कि इसके साइड इफेक्ट्स को हम अच्छी तरह समझ लें। खाने में मॉडरेशन यानी मैनर भी इख्तियार करें, ये बहुत क्रूशियल है, जरूरी है, ताकि इससे पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें मिल सकें और जो खतरनाक नताइज हैं यानी एडवर्स कंसिक्वेंसेस उनसे हम बच सकें। जैसे खाने पीने में हम कोई भी चीज पसंद करते हैं खाने के लिए, एक हमारी डाइटरी चॉइस होती है, तो हम साथ साथ अपनी डाइट को मॉनिटर भी करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं क्या हम खा रहे हैं, क्या हम नहीं खा रहे हैं और हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है गुड़ खाने के बाद। उसी तरह हमें अपने गुड़ के खाने को एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी की कंडीशन को देखते हुए। अब हम देखते हैं कि जैगरी यानी गुड़ के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, यानी इसके खाने के क्या क्या नुकसान हैं। हमें यह तो पता है कि जैगरी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा खाएंगे तो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस यानी कि खराब नताइज भी हम देख सकते हैं। हमें यह तो पता है कि गुड़ में शुगर मौजूद होती है और बहुत ज्यादा शुगर मौजूद होती है, इसका कैलोरी कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है, इसमें हरारे भी ज्यादा होते हैं, तो इससे डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ज़ियादतस, इससे वेट गेन हो सकता है यानी वजन बढ़ सकता है। अगर हम ओवर इंटेलिजेंस करेंगे, ओवर इंटेलिजेंस का मतलब यह कि बहुत ज्यादा हम खाना शुरू कर देंगे गुड़, डाइजेस्टिव इश्यूज भी पैदा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे डायरिया होगा, ब्लॉटिंग होगा, ये सब चीजें मैं दोहरा रहा हूं बार बार। लिहाजा ये एडवाइजेबल नहीं है कि हम स्पून फुल ऑफ जैगरी जो है वो हर खाने के बाद खाएं, क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। इसका राज ये है कि हम मैनर भी इख्तियार करें, मॉडरेशन इख्तियार करें गुड़ के खाने में। एक हेल्दी डाइट जो हम रोजाना खाते हैं यानी बैलेंस डाइट, उसमें हम बाज दफा टाइनी अमाउंट्स में यानी बहुत कलील मिकदार में गुड़ को शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं और हरगिज नहीं। साहिल सेड्रिक ने इंटरनेट में यह लिखा है, मैंने ऑर्गेनिक जैगरी यानी प्योर जैगरी खानी शुरू कर दी रिफाइंड शुगर की जगह। हुआ यह कि मुझे फ्रेकल्स और डार्क स्पॉट्स हो गए फेस में, क्योंकि उसमें हाई आयरन कंटेंट मौजूद था। जब मैंने ये गुड़ खाना छोड़ दिया तो मेरा चेहरा जो था वो 90% क्लियर हो गया 15 दिन के अंदर अंदर। इस बात का ख्याल रखा जाए कि आजकल जो गुड़ मार्केट में अवेलेबल है उसमें ऐसा गुड़ भी शामिल है कि जिसमें केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं और उन केमिकल्स की वजह से माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, यानी मुंह में छाले भी डेवलप हो सकते हैं। अगर गुड़ में ये लिखा भी हुआ है कि ये ऑर्गेनिक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सच हो। ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि ये गुड़ जो आपने मार्केट से खरीदा है या खाने के लिए बस आप तैयार बैठे हैं, तो ये ऑर्गेनिक यानी खालिस गुड़ भी है कि नहीं। इसको बराए मेहरबानी अच्छी तरीके से पहले जांच पड़ताल इसकी कर लें। हमें पता है कि गुड़ जो है वो एक अनरिफाइंड शुगर है और शुगर इसके अंदर जो होती है वो मेन कल्प्रेट होता है जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। बहुत सारी एविडेंसेस मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि एक्सेसिव शुगर यानी बहुत ज्यादा शुगर अगर हम खाना शुरू कर दें तो उससे हार्ट डिजीज पैदा हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज पैदा हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है यानी मोटापा। इसमें कोई शक नहीं है कि गुड़ डिफरेंट होता है निस्बतन व्हाइट शुगर के, लेकिन मैं इसके बारे में यह कहूंगा कि यह भी फॉर्म होती है सिंपल शुगर की। सिंपल शुगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं यानी सादा नशास्ता,
इसके अंदर क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर मॉलिक्यूल होता है, या तो उसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल होगा जिसको हम मोनोसेक्राइड कहेंगे, या उसके अंदर दो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको हम डाइसेक्राइड कहेंगे। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, यानी कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं नाश्ते के, और ये कुदरती तौर पे अवेलेबल होते हैं हमारे खानों में। मिसाल के तौर पे वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं कि जिनमें ये अवेलेबल होते हैं? वो हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स। जो सिंपल शुगर्स होती हैं उनको हम अक्सर सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ शुगर्स भी कहते हैं। अब हम गुड़ का मुकाबला करेंगे शुगर के साथ। गुड़ के बारे में हम ये अक्सर कहते हैं कि ये एक मिरेकल इंग्रेडिएंट है, यानी मोजा पैदा करने वाला इंग्रेडिएंट है, और इसमें कोई शक नहीं है कि चाय को जायकेदार बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है और हमारी लाइफ को सेहतमंद भी बना सकता है। लेकिन असल सच गुड़ के बारे में यह है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है शुगर के मुकाबले में। लेकिन हकीकत यह है गुड़ जो है वो व्हाइट शुगर के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छी साबित नहीं हुई है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं व्हाइट शुगर के मुकाबले में, जैसे कि एक रिफाइंड शुगर होती है व्हाइट शुगर, ये इतनी ज्यादा रिफाइंड नहीं होती, यानी किसी हद तक इसको हम अनरिफाइंड शुगर कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो इतने कम होते हैं कि उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा नहीं होता, और गुड़ की जो खराबियां हैं वो इतनी ज्यादा है कि वो इसके फवायद को भी बाज दफा क्रॉस कर जाती हैं, यानी कि रिस्क इसके खाने में ज्यादा है, बेनिफिट्स कम है। अब हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं, वो ये है, सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि जैगरी और व्हाइट शुगर दोनों को हम कम कर दें अपनी डाइट के अंदर। जो हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं उसके अंदर हमें चाहिए कि हम गुड़ और व्हाइट शुगर दोनों को कम रखें। अगर जो गुड़ हम खा रहे हैं वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का है तो इसका मतलब है कि यह खालिस गुड़ है, ऑर्गेनिक गुड़ है और केमिकल फ्री गुड़ है। अब हम ये देखते हैं कि हम जैगरी राइस यानी गुड़ वाले चावल कैसे बना सकते हैं। उसके स्टेप्स नोट कर लें आप। सबसे पहले आप चावलों को धोएंगे और उसको पकाएंगे, तकरीबन 3/4 चावल पक जाने चाहिए। अब आप राइस को हटा दें आंच के ऊपर से, गुड़ को आप मेल्ट करना शुरू कर दें पानी के अंदर। हमने गुड़ को बॉईल नहीं करना, सिर्फ उसको मेल्ट करना है पानी के अंदर, यानी पिघलाना है। जब जैगरी पिघल जाए मुकम्मल तौर पे, इस जैगरी वाले पानी को हमने उस पॉट में शामिल करना है जिसके अंदर ऑलरेडी हमारे चावल पके हुए हैं। जो गुड़ वाला पानी है ये हमने इतना डालना है उस पके हुए चावल के अंदर जितना के जरूरी है चावल को मुकम्मल तौर पे पकाने के लिए। जो चावलों वाला पॉट है उसको हमने दोबारा चढ़ा देना है आंच के ऊपर और चावलों को पकाना शुरू कर देना है यहां तक कि वो मुकम्मल तौर पे पक जाए। और इस चावल के पॉट को हमने जिस आंच पे रखना है वो स्लो आंच होगी, स्लो फ्लेम होगा, और उसके ऊपर लिड यानी ढक्कन जो है वो हमने कवर करके रखना है। इसके अंदर हमने छोटी इलायची का पाउडर भी डालना है, किशमिश डालेंगे यानी कार्डेमम पाउडर, रेजिन्स, और उसके अलावा फ्राइड कैशू नट्स यानी कि जो फ्राई किए हुए काजू होते हैं वो भी हम इसमें डाल सकते हैं अगर हम चाहें। कि अब इस हालत में आपके गुड़ वाले चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं। गुड़ वाले चावल आप उन चावलों से भी बना सकते हैं जो रात के वक्त आपके बच गए थे और अगले दिन आपने उनको इस्तेमाल करना है, तो आप उन्हीं रात के बचे हुए चावलों से भी गुड़ के चावल बना सकते हैं। गुड़ कितना मुख्तलिफ है रिफाइंड शुगर के मुकाबले में। इसके प्रोसेसिंग में बाज़ दफा केमिकल्स का भी इस्तेमाल हो सकता है और कुछ केसेस में ऐसे सब्सटेंसेस हम लोग यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कि लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम शुगर केन का जो जूस है, गन्ने का जूस, उसको क्लैरिफाई यानी उसकी सफाई कर सकें और उसमें से इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकें और उसकी जो पीएच वैल्यू है गन्ने के जूस की उसको हम बैलेंस कर सकें। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का इस्तेमाल होता है। ये एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जो गन्ने के जूस में डाला जाता है। इसका बेसिक इस्तेमाल जो है, जो गुड़ का कलर होता है उसको हम लाइटन करते हैं, यानी कि गुड़ के कलर को, जो उसका डार्क ब्राउन कलर होता है ऑलमोस्ट ब्लैक कलर, उसको हम लाइट कलर में कन्वर्ट कर देते हैं ब्लीचिंग एजेंट के जरिए। लेकिन
ये रेकमेंड नहीं होता, इसको ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट जो है वो केमिकल है और हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है। इसके अलावा हम सुपर फॉस्फेट यानी हाइड्रोस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सोडियम फॉर्माल्डिहाइड सल्फ ऑक्सिलेट भी कहते हैं। कभी कभार इसका भी इस्तेमाल किया जाता है शुगर यानी गुड़ की व्हाइटनिंग के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए। वेजिटेबल क्लैरिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नेचुरल एजेंट्स होते हैं। ओकरा एक्सट्रैक्ट यानी भिंडी का एक्सट्रैक्ट और मोरिंगा जो एक नेचुरल कुदरती प्लांट है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये सब वेजिटेबल क्लैरिफायर्स करते हैं, जो कि गन्ने के जूस की सफाई के लिए, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गुड़ और रिफाइंड शुगर दोनों के बहुत मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि जहां तक केमिकल्स का इस्तेमाल है उसमें गुड़ बनाने में जो केमिकल्स इस्तेमाल हो सकते हैं और जो रिफाइंड शुगर के बनाने में केमिकल्स इस्तेमाल हो सकते हैं, उनमें फर्क होता है। अब हम जैगरी की प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं। जैगरी की प्रोसेसिंग में लाइम यानी चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है ज्यादातर, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में होता है। पीएच को एडजस्ट करने के लिए, जो केन जूस की पीएच है उसको एडजस्ट करने के लिए, इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, और कभी कभार इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये भी सफाई के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ जो कुदरती प्लांट्स होते हैं उनका जो दरख्त का छिलका होता है, छाल उसकी जो होती है, बार, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है क्लैरिफायर्स के तौर पर। रिफाइंड शुगर की प्रोसेसिंग की हम बात करेंगे, उसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो है फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, लाइम, और ये चूना यहाँ पे लार्जर क्वांटिटीज में यानी कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सिंथेटिक फ्लोकुलेंट्स होते हैं, उसके अलावा व्हाइटनिंग एजेंट्स होते हैं जो शुगर के क्रिस्टल को बिल्कुल सफेद कर देते हैं, साफ। इसके अलावा एंटी फोमिंग एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि फोम यानी कि शीरे के अंदर झाग जो पैदा होती है उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं, कम से कम कर देते हैं। इसके अलावा आयन एक्सचेंज रेजिन्स का भी इस्तेमाल होता है। इसमें अब हम बात करेंगे मेन डिफरेंसेस की, यानी गुड़ और व्हाइट शुगर की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें कुछ फर्क होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम गुड़ की प्रोसेसिंग की बात करें तो उसमें निस्बतन व्हाइट शुगर के कम केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। कुछ बहुत सारे केमिकल्स, ऐसे भी केमिकल्स होते हैं गुड़ बनाने में जो इस्तेमाल होते हैं, वो कुदरती ओरिजिन के होते हैं, नेचुरल ओरिजिन के, उनका भी इंतखाब किया जाता है। अगर हम रिफाइंड शुगर की बात करें तो उसमें केमिकल प्रोसेसिंग की मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, यानी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ स्टेप्स पे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल हो सकते हैं और होते हैं। जैगरी के अंदर जो कुदरती मिनरल्स हैं, मादनियात और न्यूट्रिएंट्स, वो ज्यादा होते हैं निस्बतन व्हाइट शुगर के। गुड़ बनाने का जो प्रोसेस है वो ज्यादातर रिवायती यानी ट्रेडिशनल होता है और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं होता, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई मैकेनाइज्ड सिस्टम नहीं होता। लेकिन यहां पे एक बात का ख्याल रखा जाए कि गुड़ और रिफाइंड शुगर दोनों के दोनों हमारे जिस्म के अंदर कैलोरीज की तादाद को बढ़ाते हैं, यानी हरारों में इजाफा करते हैं। लिहाजा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है कि इनको मॉडरेशन में इस्तेमाल किया जाए हमारी बैलेंस डाइट के अंदर रहते हुए, यानी कि बैलेंस डाइट के अंदर गुड़ और व्हाइट शुगर दोनों के इस्तेमाल में मैना रवी इख्तियार की जाए। दोस्तों, अब ये हमारी वीडियो आज की तो इख्तिताम पजीर हुई। इंशाल्लाह अगली दफा हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आप अपना फीडबैक भी मुझे देते रहें कि कौन से टॉपिक्स में आपको वीडियोस जो है वो पसंद है, ताकि उन्हीं टॉपिक्स का इंतखाब किया जाए और उन्हीं टॉपिक्स के मुताबिक डिस्कशन की जाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं इस चैनल में तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी करें, और लाइक करने के बाद आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं इंटरनेट के अंदर उनके अंदर भी आप शेयर करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।